क्लास 6, 7, 8 के बच्चे ध्यान देंगे। आज हम लोग एक लेटर राइटिंग को करते हैं जो कि बार बार परीक्षा में पूछा जाता है ये। तो चलिए हम लोग करते हैं, देखिएगा। पहला लेटर राइटिंग है आपका, है ना। राइट, WRIT का पढ़ेगा, राइट एन, AN का पढ़ेगा एन, राइट एन एप्लीकेशन, है ना। एप्लीकेशन APPLICATION का पढ़ेगा एप्लीकेशन। Write an application to the principal, PRINCIPL लिखा पर principal of your school, requesting REQUESTING का पड़ेगा requesting him to grant, GRANT का पड़ेगा grant you sick, SIC का पड़ेगा sick leave, LEAV का पड़ेगा leave for 4 days। कितना डेज? 4 डेज। यानी बोल रहा है कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 4 दिन की बीमारी की छुट्टी का अनुरोध करते हुए एक आवेदन पत्र लिखना है। क्या करना है? एक आवेदन पत्र लिखना है। चलिए फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, आपको पढ़ने जानना है, मेन आपको पढ़ने जानना है। देखिएगा, राइट एन, AN का पढ़ाएगा एन, राइट एन एप्लीकेशन, APPLI एप्लीकेशन, CATION का पड़ेगा एप्लीकेशन। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, ये का पड़ेगा आपका प्रिंसिपल, PRINCIPL लिखा पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, SCHOOL का पड़ेगा स्कूल, रिक्वेस्टिंग REQUESTING का पड़ेगा रिक्वेस्टिंग हिम, HIM का पड़ेगा हिम, टू TO का पड़ेगा टू, ग्रांट GRANT का पड़ेगा ग्रांट यू सिक, SIC का पड़ेगा सिक लिव, LEAV का पड़ेगा लिव, है ना। यानी बीमार का छुट्टी के लिए, है ना, 4 दिन की छुट्टी लेना है। 4 कितना दिन? 4 डेज, FOUR का पड़ेगा 4 डेज, यानी 4 दिन के लिए। चलिए, यानी अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 4 दिन की बीमारी की छुट्टी का अनुरोध करते हुए एक आवेदन पत्र लिखना है। चलिए उसके बाद देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले पहला लाइन में आपको क्या लिखना है, देखिएगा, टू, क्या लिखना है? टू। उसके बाद इस टाइप से कोमा देना है, TO का पड़ेगा टू। उसके बाद नीचे लिखना, नीचे लाइन में लिखना द हेडमास्टर, HEADMASTER का पड़ेगा, आपका हेडमास्टर को लिख रहे हैं आप, तो द क्या लिखेगा? हेडमास्टर। उसके बाद अपना स्कूल का नाम लिखना है, यहाँ पे खाली जगह है, वहां पे स्कूल का नाम लिखना है, जैसे UMS उत्क्रमित मध्य विद्यालय लांदुगडी, या फिर जो भी आपका स्कूल का नाम है उसको स्कूल का नाम यहाँ पे भरना है। उसके बाद यहाँ पे डेट लिखना है, DAT का पड़ेगा डेट। उसके बाद सब्जेक्ट, किस विषय में आप छुट्टी ले रहे हैं, तो एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, यानी बीमार का छुट्टी के लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। आगे देखिए, रेस्पेक्टेड सर, उसके बाद आपको नीचे का लाइन में लिखना है रेस्पेक्टेड सर। उसके बाद देखिएगा, रेस्पेक्टफुल्ली, RESPECT का पड़ेगा रेस्पेक्टफुल्ली, FULLY का पड़ेगा फुल्ली, रेस्पेक्टफुल्ली IM, AM का पड़ेगा M, हेयर HERE का पड़ेगा हेयर, टू इन्फॉर्म INFORM का पड़ेगा इन्फॉर्म, YOU का पड़ेगा यू, दैट THAT का पड़ेगा दैट। उसके बाद देखिएगा रेस्पेक्टेड सर, उसके बाद रेस्पेक्टेड सर यानी आदरणीय महोदय, या तो फिर आदरणीय सर, है ना। सब्जेक्ट आपका क्या है? एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, है ना, यानी बीमार की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, है ना। चलिए उसके बाद रेस्पेक्टफुल्ली आदर पूर्वक, I am here to inform you that, है ना, मैं यहाँ आपको यह सूचित करने आया हूँ। देखिए, I am here to inform you that, मैं यहाँ आपको यह सूचित करने आया हूँ कि I am suffering, SUFFERING का पड़ेगा सफरिंग, I am suffering from fever, FEVER का पड़ेगा फीवर, since SINC का पड़ेगा since last night,
मैं कल रात से बुखार से पीड़ित हूँ, है ना। देखिए फिर से, रेस्पेक्टफुली आई एम हियर टू इन्फॉर्म, ये क्या पढ़ाएगा आपका इन्फॉर्म, INFORM का पढ़ाएगा इन्फॉर्म यू दैट, THAT का पढ़ाएगा दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, है ना। यानी रेस्पेक्टफुल्ली यानी आदर पूर्वक, रेस्पेक्टफुल्ली यानी क्या होता है, आदर पूर्वक पूर्वक, आई एम हियर टू इन्फॉर्म, INFORM का पड़ेगा इन्फॉर्म यू दैट, है ना, मैं यहाँ आपको यह सूचित करने आया हूँ, देखिए रेस्पेक्टफुल्ली आदर पूर्वक, रेस्पेक्टफुल्ली आदर पूर्वक, आई एम हियर टू इन्फॉर्म यू दैट, है ना, मैं मैं यहाँ मैं यहाँ आपको यह सूचित करने आया हूँ कि दैट कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, है ना, मैं कल रात से बुखार से पीड़ित हूँ। उसके बाद देखिए द डॉक्टर, DOCTOR का पड़ेगा डॉक्टर, THE का पड़ेगा द डॉक्टर, DOCTOR का पड़ेगा डॉक्टर, हेड HAD का पड़ेगा हेड, एडवाइस्ड, ये क्या पड़ेगा आपका एडवाइस्ड, ADVISED का पड़ेगा एडवाइस्ड, ADVISE एडवाइज हो गया, इसमें डी लगा देंगे एडवाइस्ड, एडवाइस्ड मी टू टेक 4 days रेस्ट, है ना, डॉक्टर ने मुझे डॉक्टर ने मुझे 4 दिन की आराम करने की सलाह दी है ना। यानी आपके जो हेड सर हैं उसको बोल रहे हैं कि डॉक्टर ने मुझे 4 दिन की रेस्ट करने के लिए सलाह दी है ना, क्योंकि आपको कल रात से क्या आ रहा है, बुखार आ रहा है। आगे देखिएगा, देखिए उसके बाद लिखना है हैंस, है ना, HENC का पड़ेगा हैंस, HENCE का पड़ेगा हैंस, काइंडली KINDLY का पड़ेगा काइंडली, ग्रांट, ग्रांट GRANT का पड़ेगा ग्रांट, काइंडली हैंस, HENC का पड़ेगा हैंस, है ना, हैंस, अतः, हैंस मीन्स क्या होता है आपका अतः, काइंडली काइंडली ग्रांट मी लिव फ्रॉम, लिव फ्रॉम लिव फ्रॉम, देखिए काइंडली ग्रांट मी लिव फ्रॉम, कृपया मुझे कितना दिन तक, आपका डेट डालिएगा 4 दिन होना चाहिए, देखिएगा है ना, जितना से जितना दिन तक आपका डेट डालिएगा, कितना तारीख से कितना तारीख तक आप छुट्टी लेना चाहते हैं, है ना, काइंडली ग्रांट मी लिव फ्रॉम, कृपया मुझे इतना से इतना तारीख तक, है ना, अवकाश देने की कृपा करें, है ना। देखिए काइंडली ग्रांट मी लिव फ्रॉम, आप यहाँ पे डेट डालिएगा जितना तारीख से आप लेना चाहते हैं और जितना तारीख तक लेना चाहते हैं, है ना, उसका डेट डालिएगा, काइंडली ग्रांट मी लिव फ्रॉम, डेट डालिएगा टू इतना से इतना, है ना, यानी अतः कृपया मुझे इतना तारीख से इतना तारीख तक अवकाश देने की कृपा करें। आगे देखिएगा आई सेल, SHALL का पड़ेगा सेल, आई सेल बी, BE का पड़ेगा बी, आई सेल बी थैंकफुल, THANK का पड़ेगा थैंकफुल, FUL का पड़ेगा फुल, आई सेल बी थैंकफुल टू यू, आई आई सेल बी थैंकफुल टू यू, ये पढ़ाएगा आपका थैंकफुल, आई सेल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपका आभारी रहूंगा, इस टाइप से लिख देना है लास्ट में, है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या लिखना है, देखिए योर्स, YOURS का पड़ेगा योर्स, योर्स ओबीडियंटली, OBEDIENTLY क्या पड़ेगा ओबीडियंटली, योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी, है ना, योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी, आपका नाम लिखना है, देखिए यहाँ पे नेम, आपका नाम जो भी है ना, जो भी आपका नाम है यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपका क्लास लिखना है, कितना क्लास में पढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका रोल नंबर लिखना है, ये क्या पड़ेगा रोल नंबर, ये क्लास, और ये क्या है आपका NAME का पड़ेगा नेम, योर्स ओबीडियंटली। फिर से देखिएगा जो पढ़ने नहीं जानते हैं, राइट एन एप्लीकेशन, ये क्या पड़ेगा आपका एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू सिक लीव फॉर 4 days, DAYS का पड़ेगा डेज। उसके बाद यहाँ पे टू
टू देना है, उसके बाद नीचे लिखना है द हेडमास्टर, क्या लिखना है, द THE का पड़ेगा, द हेडमास्टर, HEAD का पड़ेगा, हेडमास्टर। आगे देखिए यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना है, उसके बाद यहाँ पे डेट डालना है आपको, जिस है ना, जब आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं जिस डेट में लिख रहे हैं उसका डेट डालना है। उसके बाद सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, रेस्पेक्टेड सर,